श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान राज विद्या राज योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान से हमारी इतनी निकटता है, फिर भी भगवत भावना क्यों नहीं बन पाती। इतना निकट भाव होते हुए भी ऐसे नास्तिकों का वर्णन करते हुए 12वें श्लोक में बताते हैं कि हमारी निकटता का कारण क्या है, निकटता न होने का कारण क्या है। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सह राक्षसी मासुरीम चैवे प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। चित्त भ्रष्ट आशा ज्ञान कर्म निरर्थ सारे ही किए, वे आसुरी अति राक्षसी स्वभाव दया मोहात्मक लिए। इसका अन्वय है मोघासा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना विचेत सह राक्षसीम आसुरीम च मोहिनीम प्रकृतिम एव श्रिता। अर्थात वे लोग व्यर्थ आशा व व्यर्थ के कर्म व व्यर्थ ज्ञान वाले भ्रमित चित्त जो अज्ञानी जन हैं, राक्षसी और आसुरी स्वभाव वाले हैं, मोहनी प्रकृति के ही आश्रित होते हैं। वो अपनी प्रकृति के ही आश्रित इतने रहते हैं कि जो बुद्धि में आया, मन में आया, वैसा ही कर लिया। उनको किसी चीज की ज्ञान या परवाह नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है। जो मोहित करने वाली प्रकृति है उसी के बस में हो जाते हैं। अनेक आशा व कामनाएं करते हैं, ऐसी आशा जो कभी पूरी नहीं हो सकती, जैसे बड़ा पद पाना, ऐश्वर्यशाली संपदा, धनी मानी बनने की। ऐसी आशा जहां साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, पहुंच भी नहीं सकता। ऐसी व्यर्थ की कामनाएं जो कभी पूरी ना होंगी। आशा पास सतेर बद्धा, आशा मत रखो। कहा भी है किसी कवि ने कि चाह हमारी चूहरी सब नीचन की नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। तो ये चाह, हमारी चाहना बहुत हमको सबसे ज्यादा दुखदाई है। उसमें निराशा से दुखी होगा। जब चाह पूरी नहीं होगी तो निराशा से दुखी होगा। जैसे पुत्र या पुत्र वधू आज अश्रद्धा से सेवा कर भी देते हैं, कोई श्रद्धा से भी करते हैं, कोई अश्रद्धा से करते हैं, तो कर देते हैं, ठीक है, तो कुछ तो घर से ही निकाल देते हैं। बेटा कैसा निकले, बेटे की जो हम चाह आशा करते हैं, तो बेटा पता नहीं कैसे निकलेगा, जीवन भर साथ देगा या नहीं। ऐसे ही शरीर व धन कहाँ तक साथ देगा, कुछ पता नहीं। परिवार या पद प्रतिष्ठा कुछ भी टिकाऊ वस्तु नहीं है। कोई भी चीज ऐसी टिकाऊ नहीं है संसार में। हर चीज का अंत है और समय बदलता है। तब आशाओं पर तो धूल पड़ेगी ही। परमात्मा ही सबका रक्षक व पोषक है। वह चाहे जिसके द्वारा काम पूरा करा ही देगा। सब भूखे उठते हैं लेकिन खाते सब सोते खाके ही हैं। तो परमात्मा हर एक को देता है भरपेट भोजन। यदि उसे ही नहीं चाहा तो मृग जल से प्यास नहीं बुझेगी। मृग जल जो दिख रहा है वो झूठा है, उस पे प्यास बुझने वाली नहीं है। दिखाऊ चीजें टिकाऊ नहीं है। केवल दिखाऊ जो दिख रहा है वास्तव में टिकाऊ नहीं होता है। भासित होने वाली प्रत्येक वस्तु निराशामय है। यद्यपि व्यवहार खराब न हो, सब भगवत स्वरूप हैं, ऐसा मानकर कर्तव्य पालन व प्रेम सबसे करो। ऐसा नहीं है कि टिकाऊ नहीं है या हमको आशा ना रखें, तो उससे ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेम सबसे करना है, व्यवहार भी सबसे अच्छा करना है, निभाना है, तो सबसे करो, किंतु आशा मत लगाओ। आशा लगाएंगे तो वो काम पूरा ना होने से अंत में निराशा से बहुत दुख होगा। तो मोघ कर्माणाम विधिहीन मसृष्टान्नम, दूसरों को दिखाने के लिए पूजा माला बिना श्रद्धा भाव के करना भी गलत है। केवल दूसरों को दिखाने के लिए हम बड़े भगत बन के बैठ गए, पूजा माला कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सब गलत है। अश्रद्धा हुतम दत्तम, अतः न इस जन्म में न अगले जन्म में ये फलदायी नहीं होगा। जो अश्रद्धा से झूठ मूठ दिखावे के लिए कर रहे हैं, ये फल क्या देंगे।
ऐसे कर्म ही व्यर्थ हैं, ऐसे कर्म करना व्यर्थ ही है। समय भी बर्बाद हो रहा है और उससे कोई फल भी नहीं है। विधि मर्यादा श्रद्धा व प्रेम से हो। विधि है, कर्तव्य है, मर्यादा से हो, प्रेम से हो, श्रद्धा से हो। जैसे किसी राजा के यहाँ एक हीरा बिकने आया तो एक पारखी ने उसका मूल्य 9,09,999 बताया। तो पूछा 1 रुपया कम है क्या? तो उसमें एक कमी बताई कोई। तो संत ने कहा, कोई संत पास में आए तो उन्होंने कहा कि भौतिक वस्तु के ज्ञान में तुमने प्राप्ति में इतना अपना जीवन गला दिया, यह कर्म परमार्थ सिद्ध नहीं करेगा, सुख शांति इससे नहीं मिलेगी। तुमने पूरा अपना जीवन इसी में व्यर्थ गंवा दिया, इसको जानकारी में, तो इससे क्या मिलेगा तुमको? अगर तुम परमात्मा को प्राप्त करते तो तुम्हें कुछ मिलता, सुख शांति मिलती। कामना बस स्वर्ग या मृत्यु लोक के सुख चाहने वाले कर्म अशांति ही देंगे। कामना बस केवल अपने शारीरिक सुख के लिए या पारिवारिक सुख के लिए स्वर्ग या पाताल लोक के सुख भी चाहने वाले कर्म अशांति ही देंगे। चाहे जितने बड़े बड़े कर्म कर लो, लेकिन वो शांति नहीं होगी उनसे। अतः सार्थक कर्म वही हैं, चाहे छोटे से छोटा ही कर्म हो। जैसे सबरी ने झाड़ू लगाते लगाते ही राम को प्राप्त कर लिया। अतः भगवत भावना हो और प्रेम हो। यदि हम अन्यथा प्रतिष्ठा, परिवार, सुख या लोक परलोक के लिए किए जाने वाले कर्म सब व्यर्थ हैं। संसार की प्रतिष्ठा, परिवार पाने के लिए, सुख या लोक परलोक के पाने के लिए जितने भी सब कर्म करे जाएंगे सब व्यर्थ हैं। आगे मोह ज्ञान कहते हैं, किसी भी भौतिक विषय का इतना गहन अध्ययन कर लिया कि इससे कुछ भी जान लो, जैसे भूगर्भ ज्ञान, प्राणी विज्ञान, जीव या भौतिक विज्ञान, किंतु यदि परमात्मा ज्ञान नहीं है तो सब व्यर्थ ही है। नौका विहार ही किया तो प्राकृतिक दर्शन में भी भगवत भावना तो बनती नहीं है। प्राकृतिक दर्शन करके, नौका विहार करके घूम घाम के चले आए। ताश मित्र मंडली के साथ ताश खेलने गए। बहुत इसमें नाविक को नहीं आया। नाविक से पूछा कि आपको क्या आता है ताश खेलने में या किसी और कोई गेम में? बोले तुमको क्या आता है? तो तुमने ये नहीं आता, या अपने तुम्हें जो किसी को अपनी किसी विज्ञान कोई ज्ञान है तो उस ज्ञान के लिए पूछा कि ये वाला तुमको जानते हो? बोले हम तो नहीं जानते। तो बोला तुम्हारा आधा जीवन बेकार गया। दूसरे ने कहा तुम्हारा चौथाई जीवन बेकार गया। तो ऐसे ही अब जीवन ही बेकार अगर तुमने कर दिया तो तुम्हारा क्या किया? ऐश आराम, हंसी विलास, ताश, कैरम, नाच गाना सब किया तुमने। लेकिन उसने कहा कि चलो हमने तो अपना आधा जीवन बेकार किया, तुमने अब अचानक तूफान भी आ गया उसी में, नाव में, तो उनका सारा जीवन ही बेकार हो गया। वो उनको तैरना नहीं आता था, नाविक को तो तैरना आता था, वो अपना तैर के निकल आया। तो जिसने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। तो जो तैरना सीखा माने कि जो भगवान की विद्या में निपुण है, वो संपूर्ण है, पूर्ण है, तो उसमें वो अपने को पार कर लेगा। तो उसका जीवन तो बच गया। और जिन्होंने सोचा कि हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है, हमने पूरा जीवन अच्छे से ज्ञान पाया, तो ज्ञान उनका सब अधूरा उनके जीवन को ही लेके समाप्त हो गया। उनका तो सारा जीवन ही बेकार हो गया। अतः भौतिक ज्ञान जीवन पार नहीं करेंगे। आत्मज्ञान नहीं है तो सारे ज्ञान व्यर्थ हैं। वह अध्यात्म कहा है ना, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, अध्यात्म विद्या ही विद्या है। और वह विचेत सा है। अध्यात्म ज्ञान नित्योत्तम, तत्व ज्ञान दर्शनम। दर्शन शास्त्री को लोग पागल भी कह देते हैं, क्योंकि बहुत से सूक्ष्म तत्व हैं। अतः एक बात को मानकर चलें, अद्वैत सिद्धांत वेदांत तो दिमाग न घूमेगा। अद्वैत सिद्धांत माने या वेदांत को माने, किसी ऐसा इससे दिमाग नहीं घूमेगा। चारों तरफ अगर घूमते रहेंगे, ये भी देख लें वो भी देख लें, तो हमारा दिमाग एक जगह नहीं ठहर पाएगा। एक ही आशा, चिंतन और ज्ञान हो। इंद्रिय अंग प्रत्यंग अपना अपना सब काम करेंगे। अपनी स्थिति में स्थित रहो तो सब अपने बस में रहेंगे। सब अंग मन बुद्धि अपने अपने अलग अलग रास्ते अगर हमको ले जा रही है तो सबके रास्ते हम नहीं चल पाएंगे। हमको एक
बात पकड़नी पड़ेगी कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या सही है। तो सब अपने हिसाब से चलेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। हमको एक रास्ते पे अपना समझ के चलाना है। हमारा ही चित्त हमें यदि दुख दे रहा है तो नौकर या परिवार दुख देगा तो क्या बड़ी बात है। हमारे चित्त की धारा एक और ही प्रवाहित हो, पैर मजबूती से एक जगह जमे रहें। 3 प्रकार की वृत्तियां बताई हैं, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी। इस श्लोक में 3 प्रकार की वृत्तियां हैं। अपनी ही वृत्तियां पतन का कारण होती हैं। दूसरे की वृत्तियों से हमको कुछ परेशानी नहीं होगी जब तक हम उसको अपनाएंगे नहीं। हमको अपनी जिस चीज को मान लेते हैं उससे वही हमारा पतन का या उच्चता का कारण बनती हैं। आसुरी वृत्ति वाला सुख चाहता है। मेरा जैसा कोई आज तक न हुआ हो, ऐसा ठाट बाट से मैं रहूं, तब चाहे जैसे मिले लूटूं खाऊं, चाहे जैसे मिले, चाहे मुझे किसी तरीके से प्राप्ति करनी है। तो परिश्रम से तो पेट भरकर भोजन की कमी नहीं होगी। यदि परिश्रम से कोई प्राप्त करेगा तो अपना पेट भर भोजन तो प्राप्त कर ही लेगा, लेकिन चाहे जितना पाने के लिए तो वो लूट मार को भी नहीं छोड़ता। ऐसे स्वभाव से कामनाएं इतनी अधिक बढ़ गईं कि राक्षसी स्वभाव बन गया। इद मध्य मया लब्ध। यहाँ 16वें अध्याय की पूरी आसुरी संपदा इस एक श्लोक में ही रख दी है। जो 16वें अध्याय में पूरी आसुरी संपदा का काफी वर्णन है, तो वो इस एक श्लोक में ही काफी कुछ आ गई है। चाहे जैसे हो, मारो, काटो, लूटो, मौज उड़ाओ, कुछ भी हो। 3 है मोहिनी श्रिता, हमें कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ भी हमारा अनिष्ट हो जेल हो जाए, पर तुम्हें हम मिट्टी में मिलाकर ही छोड़ेंगे। हम दूसरे का इतना अनिष्ट कर देंगे तो ऐसा हमारा भाव, हम दूसरे को क्या कर पाएंगे ये तो भगवान जाने, लेकिन हम अपने को ही ना मिला लें। विचेत शाही मोहिनी श्रिता होते हैं, जो विचेत शाह अपने चित्त से हट गए हैं। तुलसीदास जी ने वंदना की है, सहस नयन पर दोष देखें पर दोषा, और परहित घृत जिनके मन माखी। तुम्हारा घी बर्बाद हो, भले ही बर्बाद हो, अपनी मन रूपी मक्खी उसमें हम जरूर डाल देंगे। तुम्हारा घी बर्बाद हो तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम अपने मन रूपी मक्खी, अपने विचार खराब उसमें जरूर डाल देंगे। पड़ोसी की 2 फूटें तो अपनी एक भी फोड़ने को तैयार हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहा, ऐसे मनुष्यों की थोड़ी सी गलती पतन की ओर ले जाती है। थोड़ी सी भी गलती पतन की ही ओर ले जाएगी। अहंकार, कामना या एक गलत शब्द न बोलें तो कोई परेशानी न हो। अहंकार से या कामना से कोई शब्द गलत न बोलें तो कोई परेशानी न होगी। शब्द ही हमको गर्त में गिराते हैं। एक संत या राक्षस को निमंत्रण भेज दो तो उसी का परिवार चला आएगा। संत को भेजो तो संत का परिवार आएगा, और राक्षस को बुलाओगे तो राक्षस का परिवार आएगा। जिसे चाहो उसे बुला लो। कौरव 100 हैं, पांडव 5 ही हैं। अपना विवेक विचार अपना है, जो चाहे जिसे अपनाओ, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। गुरुदेव भगवान की जय।